ये महीना सफ़र का महीना है। इस महीने में बेशुमार औलिया दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत दाता साहब इसी महीने में दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी महीने में फ़ौत हुए। इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसी महीने में फ़ौत हुए। हुज़ूर पीर मेहर अली शाह साहब गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह इसी महीने में फ़ौत हुए। और हुक्म यह हुआ है कि आला हज़रत के बारे में चंद बातें बताओ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कुरान का तर्जमा करते हैं तो अपनी मिसाल आप, हालात के ऊपर तबसरा करते हैं अपनी मिसाल आप, जदीद तहकीक और साइंसी मसाइल को छेड़ते हैं अपनी मिसाल आप, रियाजी साइंस और जोग्राफिया पर फेरा आते हैं तो अपनी मिसाल आप ये ग्रामोफोन के मौजू पर पूरा रिसाला फतावा रज़विया में मौजूद है। अब एक जदीद साइंसी आला है। सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, ये ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। गर्दश ज़मीन के ऊपर 2 रिसाले आला हज़रत के फतावा रज़विया में मौजूद हैं। मैथमेटिक और रियाजी के मौजू पर आला हज़रत का एक रिसाला है। ये छोड़ छाड़ जो साइंस पढ़ते हैं इनको समझ आ जाएगी कि लॉगरिदम रियाजी का एक ख़ास सब्जेक्ट है। इस पर आला हज़रत की पूरी किताब है। लौकार सम, अरबी में लौकार सम बोलते हैं उसको। जब मुअर्रब किया जाता है तो लॉगरिदम गाफ चूंकि अरबी में नहीं होता और थम थे मीम थम भी अरबी में नहीं होती तो उसका नाम है लौकार सम। यह आला हज़रत की पूरी किताब है। इसी तरह अकायद और फ़िक़्ह आला हज़रत ने फतावा रज़विया में घरले खोल दिए। आमतौर पर लोग समझते हैं कि आला हज़रत ने सिर्फ चंद कुफर के फतवे दिए हैं, ऐसा नहीं है। आला हज़रत की दाहरिया के खिलाफ किताब में पढ़ना हो तो फतावा रज़विया खोल के देख लो। ईसाइयों, मजूसियों, यहूदियों, हिंदुओं और इन तमाम मज़ाहिब बातिला के रद्द में फतावा रज़विया के अंदर आपको तफसीलात मिलेंगे। आपके मलफूजात शरीफ ही पढ़े जाएं तो कोई चीज़ ख़त्म होने को नहीं आती। कादियानियों के मौजू पर आमतौर पर लोग समझते हैं कि आला हज़रत ने शायद इधर नहीं लिखा। ये अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब को कोई ख्याल आ गया था, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो यह कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह भी आज नहीं उठे। ये कौमी असम्बली में बिल पेश हुआ था तो इनको कोई ख्याल आ गया हो। रिज़वी साहब का 14-15 साल से चलने वाला या शायद उससे भी ज्यादा चलने वाला खत्म नबूवत पर माहनामा अल आकिब, मेरे मजमून उसमें छपते रहे। अल आकिब, आकिब का माना था आखिरी, ये खातमुन नबीयीन के माना में है। तो अहले इस्लाम का काम इस मौजू पर बड़ा कदीम है। आला हज़रत की 6 किताबें हैं कादियानियत के रद में। सुना महसूस ना करना। आला हज़रत का जब जिक्र छिड़े तो हमें तवक्को होती है कि कोई आला हज़रत की नातें सुनाएगा। इस बात ने हमारे लोगों के दिलों में आला हज़रत की अहमियत को घटा दिया है। वो तो आला हज़रत का इश्क मोहब्बत अपनी जगह पे मुसल्लम है, उसमें भी किसी किस्म का रखना और कमी हम नहीं आने देंगे, लेकिन बात यहां तक महदूद करना गलत है। आला हज़रत की किताब है जज़ाउल्लाह अदुव्वहु बिइबाही खत्मन नबुव्वह अल मुबीन खत्मुन नबिय्यीन जुराजुद्दय्यान अल मुतद्द बकादियान कहरुद्दय्यान अल मुतद्द बकादियान अद्दर्रतुद दुर्रानी अल मुतद्द अल कादियानी अस्वाउल इक़ाब अल मसीह अल कज़्ज़ाब। 6 किताबें मैंने आपको बताई, ये सारी फतावा रज़विया में मौजूद हैं। पढ़ने की जरूरत है। तो हमारे बुजुर्गों की इल्मी खिदमात हैं जिनको हमने खुद, हमारा फर्ज बनता है कि हम दुनिया के सामने इनको पेश करें। और जिस मौजू पर मर्जी है आला हज़रत का कोई रिसाला, कोई किताब आप पढ़ के देख लें। खुदा की अजमत की कसम, जिस बंदे को आला हज़रत की इल्मियत के बारे में शक होता है, आला हज़रत का कोई एक छोटा सा रिसाला पढ़ ले, उसके बाद आला हज़रत के बारे में बदगुमानियां खत्म। आला हज़रत का एक रिसाला है, उसमें मेरा ख्याल है नाम है खालिसुल एतिकाद। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने वो
इल्म गैब के मौजू पर लिखा। आला हज़रत उसमें लिखते हैं कि कुछ लोगों ने समझा हुआ कि मैंने हर एक को काफिर बना दिया, हाजी साहब हाजी इमदादुल्ला साहब को काफिर बना दिया, खुदा न खास्ता फलां को काफिर बना दिया। फरमाते हैं नहीं, जिनकी बातें कुफरिया हैं मैंने उनको ही कहा है, हर किसी को नहीं कहा। और फिर उसमें लिखते हैं कि लोग समझते हैं कि हम अल्लाह के इल्म के साथ हुजूर के इल्म को बराबर करार देते हैं। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह इधर लिखते हैं कि अल्लाह के इल्म के मुकाबले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। और फिर ये कैसे, हम फिर कैसे कहते हैं कि हुजूर को सारी कायनात का इल्म, ये हमारा कीदा है, आला हज़रत का भी यही कीदा है। आप भी ये बात समझें, हुजूर के पास वो जो जर्रा बराबर इल्म है, अल्लाह के मुकाबले पे जर्रा है, वो तेरे मेरे मुकाबले पे जर्रा नहीं है। ये तो अल्लाह के मुकाबले की बात हो रही है। सही बुखारी में हदीस है ना कि कश्ती के किनारे पे एक चिड़िया आके बैठी, उसने समंदर में से एक कतरा चोंच में लिया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इस चिड़ी ने समंदर का कितना नुकसान किया है। उन्होंने फरमाया समंदर का क्या बिगड़ता है, एक कतरा चोंच चिड़ी में भर ले। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारा इल्म अल्लाह के मुकाबले पे इतना ही है जैसे समंदर में से इस चिड़िया ने चोंच भरी है। तो यहां मैं एक बात करूं, आप गौर करें तो हुजूर के इल्म को समझना तो बात की बात है ना। इन लोगों ने अल्लाह की कदर भी नहीं की, ये अल्लाह के इल्म को नहीं समझ सके। दूसरों को हम तौहीद पढ़ाते हैं, लेकिन सुना तुमने खुद अल्लाह के इल्म को नहीं समझा। सुना रेत का एक जर्रा है ना, इस जर्रे के बारे में अल्लाह का इल्म लामहदूद है, अनलिमिटेड। और अल्लाह के इल्म को तमाम मखलूकात के इल्म के साथ भी इतनी रेशो, वो निस्बत और वो तनासुब हासिल है कि जिसको कहते हैं, पता नहीं पढ़ा लिखा मैथ जानने वाला है कि नहीं, 0 to 1 रेशो क्या होती है? 0 to 1 का मतलब होता है इन्फिनिट, ला मतनाही। 0 के मुकाबले पे 1 हो तो ये एक हो या करोड़ हो या अरब हो, 0 के मुकाबले पे ये बराबर है, क्योंकि इधर 0 है। तो जब भी 0.000001 to 1 करोड़, अगर ये इस कोई ना कोई इसकी निस्बत निकल आएगी। अल्लाह के इल्म के साथ हमारी ऐसी भी कोई निस्बत नहीं। ला महदूद के महदूद के साथ जो रेशो होती है वही रेशो यहां पर है, और वो 0 to 1 रेशो होती है। भाई कुरान शरीफ आप सारे जानते हैं कि नहीं? देखा हुआ है ना सबने। कुरान के बारे में आपको इल्म है ना, तो कुरान के बारे में एक आलिम को भी इल्म है ना, तो दोनों के इल्म में क्या फर्क है? मुझे और आपको तो इतने पता है कि गिलाफ में लिपेटा हुआ और एक मुकद्दस किताब है, घर में रखी हुई है, चूम चाट के रखते रहते हैं, या थोड़ा बहुत कभी नाजरा तिलावत कर लेते हैं। नाजरा का इल्म और है, हाफिज का इल्म, आलिम का इल्म, अमल करने वाले का इल्म, फर्को फर्की है कि नहीं? समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। एक पेन कलम ले लें, एक कलम के बारे में, भाई आपका कलम है, आप इधर खड़ा कर दें, भाई सारे देख लो कलम है, सारे उसके बारे में इल्म हासिल कर लेंगे ना कि ये कलम है। लेकिन आपका इल्म पेन के बारे में और दूसरे सब बैठे हुए लोगों का इल्म उसी पेन के बारे में, फर्को फर्की है कि नहीं? आपको पता है ये कितने का आया है, दूसरों को नहीं पता। ये इसमें कितनी स्याही पड़ती है, ये कौन सी दुकान से लिया है, ये कौन सी कंपनी का है, कितना अरसा पहले बना था, आप ज्यादा जानते हैं। आपसे ज्यादा भी कोई जानने वाला है कि नहीं इस पेन के बारे में, जिसने इस पेन को बनाया है? फैक्ट्री वाले आपसे भी ज्यादा जानते हैं। तो यहां मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए। समझो अल्लाह करीम जल्ल शानहू को इस एक गिलास के बारे में जितनी मालूमात हैं वो अनलिमिटेड, गैर महदूद हैं। सारी कायनात के जर्रे जर्रे का तेरे मेरे आका को इल्म है, उसके बावजूद हुजूर का इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले पर निहायत महदूद, और अल्लाह का इल्म हुजूर के मुकाबले पर ला महदूद है। ये सुन्नी अकीदा है।
लोग गलतफहमी दूर कर लें कि हुजूर के इल्म को अल्लाह के इल्म के बराबर कर दे, खुदा ना खास्ता, ऐसा नहीं है। सिर्फ बात इतनी है कि आप हुजूर का इल्म नापते रह गए और तुमने अल्लाह के इल्म की वसअतों को दरअसल नहीं समझा। तौहीद का मानने वाला और उसका दावेदार होने के बावजूद तुमने अल्लाह के इल्म की वसअतों को महदूद समझा हुआ है। मैं आला हज़रत की एक मिसाल दे रहा हूं। देखो इल्म गैब पर आला हज़रत फेरा आया ना जब इस मौजू पर, तो आपने क्या ही मंजर दिखा दिया है। तो मैंने आपको कितने मौजूआत बताए हैं जिन पर आला हज़रत ने खुल के लिखा है, तफसील से लिखा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आला हज़रत की कम से कम एक किताब का मुताला हर बंदा करे। आपको इंशाअल्लाह ताला या किसी इल्मी बंदे को पढ़ा के दिखाएं, इंशाअल्लाह ताला उसका सीना खुल जाएगा। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए, छक्के छुड़ा दिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।